प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 15 आलेखों से परिचय को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 4 से आगे हल करते हैं। तो आलेखों से परिचय से संबंधित कंसेप्ट और 3 प्रश्न आपको पिछले वीडियो में करवा दिए गए थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न आलेख किसी सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो यहाँ पर इससे पहले आलेख को समझते हैं। नीचे सप्ताह के 7 दिन दिए गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और इसकी लंबवत रेखा के रूप में तापमान डिग्री सेल्सियस में है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 और 35 डिग्री में। यहाँ पर 2 रेखाएं हैं। एक बिंदुदार रेखा है, इसको पूर्व अनुमानित तापमान के रूप में दर्शाया गया है, और जो गहरी रेखा है इसके द्वारा वास्तविक तापमान को दर्शाया गया है। यानी कि इसमें 2 प्रकार के तापमान दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सोमवार को ये बिंदु है, पूर्व अनुमानित तापमान यानी कि बिंदुदार रेखा 15 डिग्री है, और वास्तविक तापमान 15 और 20 के बीच में तो 17.5 डिग्री। इसी तरह मंगलवार को क्या है, दोनों का एक बिंदु, इसका मतलब तापमान समान रहा है। पूर्व अनुमानित जो अनुमान किया था वही वास्तविक तापमान रहा है 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार इस ग्राफ को हम समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था? तो ये देखो, दोनों का बिंदु एक मंगलवार को है। दोनों मंगलवार को तापमान 20 डिग्री रहा है। उसके बाद में दोनों का बिंदु समान कब रहा है? ये शुक्रवार को रहा है। देखो, ये 15 डिग्री रहा है शुक्रवार को वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान। और उसके बाद में समान कब रहा है? ये आपका रविवार को 35 डिग्री पूर्वानुमानित भी रहा है और वास्तविक रहा है। तो 3 दिन क्या है, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, तीनों दिन क्या है, तापमान आपका पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान समान रहा है। तो तीनों दिन के नाम लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? पूर्व अनुमानित तापमान की रेखा ये है, इसका अधिकतम तापमान देखते हैं। ये देखो, ये सबसे अधिकतम है 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूर्व अनुमानित तापमान अधिकतम किस वार को है? रविवार को है। तो 35 डिग्री तापमान है, वो अधिकतम पूर्व अनुमानित तापमान है। अगर दिन पूछा जाए इसका तो रविवार है, लेकिन यहाँ पर तापमान पूछा है तो 35 डिग्री हम लिख देंगे। सी पार्ट देखते हैं, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक न्यूनतम तापमान देखते हैं। वास्तविक की रेखा ये घेरे वाली है, इसका न्यूनतम तापमान देखो, ये 2 दिन है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। अगर तापमान पूछा जाए तो यहाँ पर तापमान ही पूछा है। अगर वार पूछा जाए तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, और अगर तापमान पूछा जाए तो इन 2 दिनों में तापमान कितना रहा है? 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। और अगर दिन पूछे जाए तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 2 दिन रहा है न्यूनतम तापमान, वास्तविक जो तापमान था वो 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसका किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? अब दोनों प्रकार के तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर 1 आने का अंतर है, यानी कि 2.5 डिग्री का। यहाँ पर समान है, यहाँ पर क्या है, 5 डिग्री का अंतर है। देखो, 25 से 30 हो गया। यहाँ पर देखो, ये 15 से 22.5 हो गया, 7.5 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर क्या है, 5 डिग्री का है, यहाँ पर समान है। तो ये देखो, ये अंतर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 7.5 डिग्री का अंतर है। तो कौन से दिन है? दिन पूछा है तो ये दिन है आपका बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को दोनों प्रकार के तापमान में सर्वाधिक अंतर रहा। और अंतर कितना रहा ये पूछा जाए तो कितना डिग्री आ जाएगा आपका? 7.5 डिग्री सेल्सियस। आपका 7.5 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 को हम ग्राफ के ऊपर हल करेंगे, ताकि हल करना, ग्राफ बनाना आसान रहे। तो प्रश्न नंबर 5 है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर को हिमपात के दिनों की संख्या दे रखी है ये। तो इसका एक हमें क्या है, रेखा आरेख बनाना है। क्या बनाना है? रेखा आरेख, यानी रेखा के माध्यम से आलेख खींचना है। तो ये आपका डाटा दिया गया है। एक तरफ वर्ष है 2003, 2004, 2005 और 2006, और दिनों की संख्या है हिमपात। 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ, 4 में 10 दिन, 5 में 5 दिन और 6 में 12 दिन। तो इसके लिए हम क्या है, एक क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा, 2 रेखा खींचते हैं। तो हमने ये 2 रेखाएं ली है। नीचे जो आधार है इसकी क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर वर्ष लिख लेते हैं हम। कितने वर्ष हैं? 2003, 4, 5 और 6। तो ये 2 खानों के ऊपर हम क्या बिंदु लगाकर वर्ष लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया 2003, ये आ गया 2004, ये 2005 और ये 2006। तो ये आ गए आपके वर्ष।
और जो लंबवत रेखा है हमारी, इस लंबवत रेखा पर दिनों की संख्या लिख लेते हैं। दिनों की संख्या अधिकतम क्या है, 12 है, तो इसमें हम 12 13 तक एक एक जो वर्ग है उसके हिसाब से दिनों की संख्या लिख लेते हैं। तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसके हिसाब से ये संख्या हम नोट कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं 2003 में। 2003 में आपका क्या है, दिनों की संख्या है जो हिमपात हुई है वो 8 दिन हुई है। तो 2003 के सीध में हम क्या है 8 दिनों की संख्या है, तो हमारा क्या है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, ये बिंदु हमारा आ जाएगा। तो ये बिंदु इसको प्रकट करेगा कि वर्ष 2003 में 8 दिन तक हिमपात हुआ है। तो ये बिंदु हमने नोट कर दिया। अब आगे क्या है, इसको थोड़ा गहरा कर देते हैं। अब 2004 का देखते हैं, इसमें 10 दिन। तो 2004 का 10 दिन ये आपका 9 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 10 दिन हिमपात हुआ है, इसको नोट कर देते हैं। उसके बाद में 5 में केवल 5 दिन हिमपात हुआ है, तो इसको 1 2 3 4 5, ये देखो 5 के सीध में इसको नोट कर देते हैं। और 2006 में 12 दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये देखो यहाँ पर भी पता लगता है कि 12 के तक आ जाएगा। अब इन बिंदुओं को क्रम अनुसार मिला देते हैं। तो ये बिंदु इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा। तो ये हमारा क्या आ जाता है, एक रेखा आरेख आ जाता है जो प्रकट करता है कि अलग अलग वर्षों में कितने दिन तक हिमपात हुआ। तो अब इस रेखा आरेख को देखते ही समझ आ जाता है कि सबसे ज़्यादा हिमपात हुआ है 2006 में और सबसे कम हिमपात हुआ है 2005 में। तो इस प्रकार हम क्या है आलेख खींच सकते हैं।